हेलो नमस्ते राधे राधे दोस्तों। आज हम एक कहानी लेके आए हैं जो एक माँ के संघर्ष की है। तो आप उस कहानी को ज़रूर देखना और अंत में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चलो चलते हैं, और क्या बोलूँ मैं, आप खुद ही देख लीजिए कैसी है कहानी, आप भी थोड़ा दुखी हो जाओगे। चलो चलते हैं। आहा, क्या मीठे फल हैं, क्या रसीले फल हैं। आहा, मजा आ रहा है खा के। माँ जी, मेरी बेटी भूखी है, थोड़े से फल मुझे दे दो, उसको खिला दूंगी मैं। ये फल तेरे और तेरी बेटी के लिए नहीं है, मैंने अपनी बेटी और दामाद के लिए मंगाए हैं। मेरी चीज़ों पर नज़र मत डाला कर। ये जो घर बना है मेरी पति की मेहनत का है, और जो ये खाना खर्चा आ रहा है वो मेरे बेटे की मेहनत का है। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ जी, ऐसे तो मेरी बेटी भूखी मर जाएगी, एक आध फल दे देती तो कम से कम उसको राहत मिल जाती। बीमार है वो। बीमार है तो क्या करूं मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है तुम दोनों का। और जा जा नदी से पानी भर के लेके आ मेरे लिए फटाफट से, नहीं घर से निकाल दूंगी। माँ जी, हमारे घर में समर लगी हुई है, आप बाहर से पानी क्यों मंगाती हो नदी से? आज तो रहने दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बोली तू नदी से पानी नहीं लेके आएगी? मेरे को नदी का ही पानी पसंद है। अगर तू पानी नहीं लेके आएगी तो अपनी बेटी को लेके कहीं भी चली जाइयो, समझे? इस घर में तेरे लिए, फिर तेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है, भूल जाइयो यहाँ पे। नहीं नहीं माँ जी, हमें घर से मत निकालना, कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, मैं लेके आती हूँ पानी। मम्मी आ गई आप? कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। बेटा, अभी थोड़ा सा धैर्य रख, मैं अभी नदी पर जा रही हूँ पानी भरने के लिए, देखती हूँ तेरे लिए कुछ कर सकूँ। अभी अपना ध्यान रखना। मुझे पता है मम्मी, दादी ने कुछ नहीं दिया होगा आपको। आप जाओ पानी भरने के लिए, नहीं दादी आपको फिर से डांटेगी। अजी, आप कहाँ चले गए हो शहर? आप क्यों चले गए शहर? एक बार आकर देखो हमारी क्या हालत हो रही है, हम कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। आपकी बेटी बहुत बीमार है, भूखी है, आप जल्दी से शहर से वापस आ जाओ। मुझ पे मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जाती। अरे नीलम बहन, आप यहाँ पर? हाँ बहन, यहाँ पर माँ जी को नदी का पानी पीना था, चाहे मेरी बच्ची मरे या कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं। मेरी बेटी भूखी तड़प रही है, एक अन्न का दाना नहीं खाया उसने। माँ जी के पास इतने फल रखे थे, एक भी फल नहीं दे सकी वो, और मैंने मांगा तो बोल दिया कि हम इस लायक नहीं है। किचन में भी ताला लगा देती हैं वो। अब हम क्या करें? ए भगवान, कैसी है नीलम तेरी सास, बहुत कठोर दिल है, तुम पे दया भी नहीं आती। ले, मैं कुछ फल लेके आई हूँ अपने खेतों से, ये ले अपनी बेटी को खिला दियो। धन्यवाद आपका बहन, आपने हमें वक्त वक्त पे खाना दिया है। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो हम तो भूख से तड़प के पहले ही मर जाते। माँ जी ने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर आप लोगों की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं, एक औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगी। जा अपनी बच्ची को खिला दियो, जा। ले बेटा, मैं तेरे लिए फल लेके आई हूँ, ये खा ले। तू बेटा ये फल खा, मैं ये पानी दादी को दे के आती हूँ। ठीक है माँ। बेटा, तुम दोनों आ जाते हो तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। सिर्फ तुम ही तो मेरे अपने हो, बाकी वो माँ बेटियाँ तो हर समय मेरी छाती पे सांप की तरह मंडराती रहती हैं। मेरा उनको देख देख के तो दिल जलता है। हम सच बोल रहे हैं माँ, हमारे सिवा तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम आपकी इतनी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, इसलिए चले आते हैं। नहीं तो भाभी बस तो वो तो यही चाहती है कब आप बीमार पड़ो और वो कब घर पे राज करे, बस इसी बात का इंतज़ार कर रही है। वो तो बस तुम्हारी बातें इसलिए झेलती है क्योंकि वो इतने बड़ा घर और कमाने वाला पति है, इतनी आमदनी है उसकी, वो कैसे छोड़ सकती है उसको, इसलिए तुम्हें झेलती है। नहीं तो
वरना तुम्हें बिल्कुल भी ना झेले वो तो हम ही हैं जो हमें फिक्र लगी रहती है, इसलिए हम आते रहते हैं। मुझे पता है बेटी कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई इस दुनिया में शुभ चिंतक नहीं है, चिंता करने वाला नहीं है। वो तो नागिन यही चाहती है मैं कब मरूं और कब वो इस घर पर राज करे, पर मैं उसकी ये मनसा पूरी होने नहीं दूंगी। मैं सब कुछ तुम्ही दोनों को दे के जाऊंगी। बेटे को दूंगी तो वो भी इसके हाथ में ही दे देगा, इसलिए मैं बहू और बेटे को तो बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम दोनों को ही दूंगी। तुम ही तो हो एक मेरी चिंता करने वाले। फिक्र मत करो, उसको कुछ भी नहीं देने वाली मैं। वैसे मम्मी जी कहाँ है भाभी जी, दिखाई नहीं दे रही। माँ जी मैं पानी भर के लेके आ गई। माँ जी मैं ये कह रही थी मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे देती तो मैं डॉक्टर से दवाई लेके आ जाती। खबरदार जो एक पैसा भी मुझसे मांगा तो ये घर मेरे पति का बनाया हुआ है और जो घर में सामान आता है वो मेरे बेटे की मेहनत का है, तुम्हारी माँ बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं है। अगर तुझे अपनी बेटी की दवाई लेनी है तो अपने मायके से लेके आ जा। माँ जी मैंने कब कहा कि ये घर मेरे नाम कर दो, और आपके बेटे कमाते हैं तो मेरी मुन्नी के पापा भी तो हैं, तो उन पैसों पे मुन्नी का मेरा भी तो हक है, तो उसकी दवाई के लिए ही तो मांग रही हूँ। मायके वाले क्यों पैसे देंगे मुझे? आपको भी पता है कि मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसे, अगर वो होते भी तो क्यों लेके आती पैसे मैं? हमारा हक तो अब यहाँ बनता है ना। माँ ये गूंगी तो जवान लड़ा रही है, आज इसके पास कुछ नहीं है, इतनी मजबूर है तब ये इतना सब कुछ बोल रही है। अगर इसके हाथ में आ गया तो पता नहीं ये क्या करेगी। देख रही हूँ बेटी, देख रही हूँ, आज के बाद इसको घर में एक भी अन्न का दाना नहीं मिलेगा। अब देखती हूँ कहाँ से ये अपनी बेटी और अपना पेट भरती है। चल हट मेरे आगे से, जा यहाँ से। माँ जी ऐसा मत करिए, हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से खिलाऊंगी मैं अपनी बेटी को, ऐसे मत बोलिए। अच्छा माँ जी तो हम तो चलते हैं, फिर आएंगे आपसे मिलने। ठीक है बेटा, आज तो इसने मनहूस ने हमारा दिन खराब कर दिया। अब फिर मिलने आना, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। इसको तो मैं देखती हूँ। ठीक है माँ, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, बच के रहना इससे। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है भूख के मारे जान निकल जाएगी। बेटा चिंता मत कर, अभी मैं कुछ ना कुछ करके लेके आती हूँ, थोड़ी देर रुक जा तू, अभी किसी से मांग के लेके आती हूँ। शीतल बहन कुछ हो तो दे दो, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, एक दो रोटी ही दे दो, जल्दी से दे दो शीतल बहन, मेरी बेटी भूखी मर जाएगी नहीं तो। देखो नीलम बहन, तुम्हारा तो रोज का काम है, तुम्हारी सास तो तुमको कुछ देती नहीं है। हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है तुम्हारा पेट भरने का? हमारे घर में भी रिश्तेदार आने वाले हैं, फालतू रोटियां नहीं है, आप किसी और के घर से मांग लो। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? पंडित जी मेरी बेटी बहुत भूख से तड़प रही है, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मेरी बेटी के लिए दे दो। अरे मूर्ख, पंडित जी को दान किया जाता है, पंडित जी को खिलाया जाता है, पंडित जी से मांगा नहीं जाता। कुछ भी नहीं है मेरे पास, जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूं? अरे नीलम, तूने तो मुझे पराया ही समझ लिया, सबके घर मांग रही है, मेरे घर आ जाती, मैं क्या तुझे मना कर देती? चल मैं देती हूँ तुझे खाना, ये ले बेटी को खिला दे, दर दर भटक रही है, मेरे पास नहीं आ सकी। सत्यानाश हो तेरी सास का, इतनी निर्दयी सास। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, एक तुमने ही मेरा साथ दिया है बुरे समय में, कभी नहीं भूलूंगी ये आभार तुम्हारा। चल चल बहुत हो गया आभार और शुक्रिया, जा बेटी को जाके खाना खिला दे, और कोई भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाए कर, मैं जो भी होगा वो मदद करने की कोशिश करूँगी। एक पड़ोसी हूँ मैं तेरी, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? जा खाना खिला दे बेटी को। माँ ऐसे रो मत, मैं कभी भी खाना नहीं मांगूंगी तुमसे, अगर ऐसे रोगी तो मैं कभी भी नहीं मांगूंगी, आप मत रो माँ। बेटी आज तेरे पापा यहाँ पे होते तो ऐसी हालत में तुझे डॉक्टर को दिखाते, तेरा खूब ख्याल रखते, फल फ्रूट खिलाते, अब वो तो बाहर काम पे चले गए हैं और उन्हें क्या पता कि हमारी कैसी हालत हो रही है। आज ऐसी मजबूरी आ गई है कि मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। ले बेटा खा ले, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, अब पता नहीं क्या होगा हमारा,
कल से मैं कहीं काम ढूंढने जाऊंगी, कम से कम हम दोनों का तो गुजारा हो ही जाएगा। भाई साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मैं कर लूंगी। आप मुझे बस काम दे दीजिए। अरे बहन जी, ये मंडी है मंडी, और यहाँ पे वजन ढोने का काम चलता है। आप औरत जात क्या करोगी? जाओ जाओ, कहीं और काम मांगो। पता नहीं मनहूस कहाँ चली गई है, सुबह सुबह कोई काम धंधा भी नहीं करा अभी इसने। क्या माँ, भीख मांगने गई होगी और क्या, सुबह सुबह अपनी बीमार बेटी के लिए, और कहाँ जा सकती है। हमें पता था, भाभी जी तो अपनी बेटी में ही लगी रहती हैं, माँ जी का ख्याल कौन रख रहा होगा, इसलिए हमें चिंता हुई और हम आ गए। बहुत अच्छा किया बेटा, आप लोग आ गए, नहीं तो मैं तो यहाँ पे बस मुँह ही ताक रही थी कि कब खाना पीना मिलेगा, कब चाय पानी मिलेगी, पता नहीं कहाँ मर गई मनहूस। सुनो, 1 मिनट साइड में चलना, कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी है, मेरे सामने ही कर लो। माँ जी, आपकी भलाई के ही लिए है, बस 1 मिनट लगेगी। माँ अभी आई। कितने अच्छे हैं मेरे बेटी दामाद, कितनी फिक्र करते हैं मेरे। जाओ कर लो बात। क्या बात करनी है आपको मुझसे? ऐसी क्या जरूरी काम हो गया जो आपको मुझे अकेले में बात करनी है? बोलो क्या काम है। मैं ये कह रहा था, इस बुढ़िया का कब तक हम सेवा पानी करेंगे, कब तक आओ भगत करते रहेंगे हम, कब तक इसके घर के चक्कर लगाते रहेंगे? और इसकी बहू भी घर पे नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, बुढ़िया के गले पे चाकू रख के सारे पैसे और कागजात लेके यहाँ से निकलते हैं, छुटकारा पाते हैं इस बुढ़िया से। बहुत हो गई इसकी आओ भगत करनी, बहुत हो गई चमचागिरी। ठीक है चलो। चल बुढ़िया चल, पैसे कहाँ रखे हैं तूने, कहाँ गहने छुपा के रखे हैं, और कहाँ घर के कागजात रखे हैं, जल्दी से निकाल। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? ए बुढ़िया, जल्दी से पैसे और घर के कागजात और गहने वगैरह निकाल। तेरे चक्कर लगाते लगाते, तेरी आव भगत करते करते हमारे पैर दुख गए हैं, अब नहीं तेरी सेवा पानी करी जाती। जल्दी से निकाल फटाफट, कहाँ है? और हमें कोई नहीं है तुझसे प्यार व्यार, बस हम इसीलिए तेरे पास आते थे कि ये सब चीज़ हम अपने नाम कर सकें। कहाँ है जल्दी बता। तुम तो मेरे शुभचिंतक थे, तुम ही तो मेरे अपने थे, और तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। ए चुप कर सड़ी हुई बुढ़िया, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते थे तेरे पास। अब जल्दी से निकाल फटाफट, कहाँ रखा है, नहीं तेरा गला अभी काट दूंगा मैं। सब कुछ मेरी अलमारी में रखा हुआ है। मैं निकाल के लेके आता हूँ, तुम तब तक इस बुढ़िया को संभालो। ठीक है, शांति से बैठ बुढ़िया। चलो जल्दी से, घर के कागजात और बैंक अकाउंट के कागजात और पैसे सब कुछ मिल गए हैं, अब सब कुछ हमको मिल गया। अब चलो छोड़ो इस बुढ़िया को। बेटी मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, आँख मीच के जो भी तुम बोलती वही करती गई मैं। बहू को इतना सताया मैंने, तुम लोग मेरे कान भरते रहे बहू के खिलाफ, मैं तुम्हारी बात मानती रही। वो बेचारी कैसे हाल में रह रही थी, मैं देख के भी अनजान बनती रही, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे चलो चलो यहाँ से, अब ये बुढ़िया बकवास करती रहेगी, आके कोई देख ले, इससे पहले यहाँ से निकल लो। माँ जी, अरे कोई है, बचाओ मेरी माँ जी को, ये चोर 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 चोर। अरे ये कहाँ से आ गई? अरे भागो यहाँ से। खबरदार जो कुछ भी ले जाने की कोशिश की, मैं पूरी गली को इकट्ठा कर लूंगी, फिर पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे यार, ये एंड टाइम पे कहाँ से आ गई? अभी सब छोड़ो, अपनी जान बचाओ, नहीं तो इसने हल्ला मचा दिया तो सब लोग हमें मार मार के बुरा हाल कर देंगे और पुलिस से भी पकड़वा देंगे। चलो अभी यहाँ से। बेटी तूने मेरी जान बचाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अभी मुझे अपनी बेटी देखनी है, पता नहीं किस हाल में होगी। माँ 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 कहाँ हो तुम, मुझे बचा लो। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को लेके आई, तू अभी थोड़ा सा धैर्य रख बेटा, अभी रुक, में तेरी माँ अभी आई डॉक्टर को बुला के। अरे नीलम बहन, इतने रोते हुए कहाँ भाग के जा रही हो? मेरी बेटी बहुत घबरा रही है, सांस नहीं ले पा रही है, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ नीलम बहन, आप जाइए बेटी के पास। बहू क्या हुआ बहू? मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, वो घबरा रही है। अच्छा मैं भी चलती हूँ, चल। बेटा तू घबरा मत, अभी डॉक्टर आ रहे हैं, आंटी डॉक्टर को लेने गई हैं।
बेटा मुझे माफ़ कर दे, ये तेरी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। माँ माँ। हाँ बेटा। बेटी बेटी तू बोलती क्यों नहीं बेटी? बेटा उठ बेटा। मुक्ति मिल गई मेरी बेटी को इन दुख दर्दों से। अजी आप आ गए। देखो हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई, आप आए हो। मुझे माफ कर दे नीलम, मैंने बहुत देर कर दी आने में, मुझे नहीं पता था। पर मुझे पड़ोसियों ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे साथ और मेरी बेटी के साथ क्या करा गया है, इस घर में क्या हुआ है, और तुमने कैसे कैसे अपनी बच्ची का ख्याल रखा है। भीख मांगी तुमने, काम पे भी गई तुम। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों की वजह से ये ऐसा हुआ है। मैंने जिस बेटी पे भरोसा किया था, बेटी दामाद पे, उन लोगों ने धोखा दिया और ये हालत बहू की और पोती की मेरी वजह से हुई है। तुझे जो सज़ा देनी है वो मुझे दे दे। माँ अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था ना, और तुमने ये हालत कर दी मेरे बच्ची की और मेरी पत्नी की, और तुमने क्या क्या किया सब कुछ पता चला है। माँ तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे विश्वास नहीं होता है। और आज उसी बहू ने तुम्हारी जान बचाई। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मुझे माफ़ कर दे बेटा, इतनी बड़ी सज़ा मत दे अपनी माँ को। अजी हमारी बेटी तो अब नहीं वापस आ सकती। अब आप अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो, अब उन्हें गलतियों का एहसास है। देखा माँ, जिस पर तुम्हें एक दिन का भी विश्वास नहीं था, उसने ही तुम्हारी जान बचाई। और देखो तुम्हें माफ करने के लिए भी बोल रही है, जबकि उसकी बेटी तक नहीं रही इस दुनिया में, फिर भी तुम्हें लिए वो कितना सोच रही है। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं तुझसे माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ। माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, अब सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता।